अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला चाइनीज़ शेख से। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है स्कॉलरशिप इन चाइना 2024 मार्च इनटेक के बारे में। तो सीन कुछ इस तरह का है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के दाखिले तकरीबन खुल चुके हैं अभी भी, और रिसेंट नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक के अंदर बहुत सारे के खुल जाएंगे। और क्या कहते हैं, तकरीबन जनवरी या और दिसंबर तक वैसे ज़्यादा होता है, और जनवरी तक भी कोई कोई का होता है कि लास्ट डेट होती है अप्लाई करने की मार्च इनटेक के बारे में। तो इसमें डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप्स होती हैं, जिसमें आपको कैटेगरी मैं बताता हूँ कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि जो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक किया होता है, अब वो कहते हैं कि हमने बाहर आना है, जैसे पाकिस्तान के हालात जिस तरह के हैं, सारे कहते हैं कि हमने बाहर जाना है स्टडी करने। तो और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, यूके वगैरह और कंट्रीज़, उसमें एक तो बहुत सारा आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो चाइना में इस तरह होता है कि अगर आपकी स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा ऑफर करता है चाइना स्टूडेंट्स को कि बाहर के स्टूडेंट्स आए यहाँ पे स्टडी करें, उनकी हॉस्टल, ट्यूशन और उनको रहने का यहाँ पे ख़र्चा भी देता है, यानी उनको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हम बाहर भी चले जाएं, बाहर भी पढ़ें और हमारा ख़र्चा भी कोई ख़ास ना हो, तो उनके लिए चाइना सबसे बेस्ट है। और इसमें स्कॉलरशिप डिफरेंट होती है, जिसमें कहते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं मैट्रिक के बाद जो बच्चे आने जाते हैं। मैट्रिक के बाद जो बच्चे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम में। इनका 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, उनके लिए बेस्ट है। उसके अंदर यानी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। वो पहला साल आपका लैंग्वेज का होता है, पूरे साल आपकी सिर्फ लैंग्वेज फोकस करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको मेजर में भी इतना टाइम लैंग्वेज में नहीं मिलता। अगर आप बीएस के लिए आते हैं, किसी के लिए आते हैं, अगर आप मैट्रिक के बाद आते हैं तो वो एक पूरा 1 साल आपको ऊपर मेहनत करते हैं, आपको HSK 4 पास करवाने की कोशिश करते हैं। वो आपके ऊपर आप किस तरह पढ़ते हैं, क्या करते हैं। और उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद बच्चे आ जाते हैं। उसके बाद वो आ जाते हैं बैचलर्स के अंदर। बैचलर्स के अंदर भी वो आ सकते हैं आराम से, लेकिन बैचलर्स के अंदर कोई कोई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको 1 साल पूरा लैंग्वेज का करवाएंगी, लेकिन कुछ कुछ होती हैं जो मेजर के साथ लैंग्वेज पढ़ाती हैं, और वो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। और तीसरा फिर आ जाता है कि मास्टर के लिए बहुत बड़ी स्कॉलरशिप्स होती हैं। CSC स्कॉलरशिप चाइना की जो है, वो बहुत सारे बच्चे उनमें अप्लाई करते हैं, जिनमें से बहुत कम को सिलेक्ट होते हैं, जो बहुत कम सिलेक्ट होते हैं। और सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है वो CSC स्कॉलरशिप। तो उसमें आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिल जाता है, हॉस्टल, ट्यूशन सारा कुछ मिल जाता है। उसके बाद तीसरे आ जाते हैं PhD। जिन्होंने मास्टर किया हुआ है वो आके यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा वो है। और एक PhD के बाद भी आते हैं जो रिसर्च प्रपोजल के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा वो है कि वो एक तरह की एक किस्म की जॉब भी करते हैं यहाँ पे आके। तो इस तरह की यहाँ पे सारा सीन होता है कि बहुत सारी स्कॉलरशिप चाइना ऑफ़र करता है आपको। और इसकी 3 टाइप्स होती हैं स्कॉलरशिप्स की, जिसमें पहली टाइप है टाइप A, दूसरी है टाइप B, तीसरी है टाइप C। टाइप A के अंदर जो होता है डिप्लोमा स्कॉलरशिप में भी, बैचलर्स के अंदर भी वही होती है, उसके बाद मास्टर्स में भी वही होती है, और PhD के अंदर भी वही होती है। जो टाइप A की स्कॉलरशिप है उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको सिर्फ हॉस्टल और ट्यूशन फ्री देती हैं, मगर टाइप A में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको देती हैं कि आपको हॉस्टल भी फ्री होता है, आपका ट्यूशन भी फ्री होता है, साथ आपको स्टाइपेंड मिलता है। जैसे कि अगर डिप्लोमे की बात करें, डिप्लोमा स्कॉलरशिप में आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो 600 से 1000 होता है। उसके अलावा जो बैचलर्स की स्कॉलरशिप होती है उसके अंदर यहाँ पे बहुत कम लोग बैचलर्स के अंदर आते हैं। उसकी वजह ये होती है स्टाइपेंड के साथ, स्टाइपेंड के बगैर तो आ जाते हैं लोग, उनका हॉस्टल और ट्यूशन फ्री होता है। जो स्टाइपेंड के साथ आते हैं उनका सीन इस तरह का होता है कि उसके लिए HSK 4 रिक्वायर्ड होता है। बात बारी आ जाती है मास्टर्स की। मास्टर के अंदर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं यहाँ पे। CSC के अंदर भी होती है, बेल्ट एंड रोड, और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है। उसके अंदर आप आते हैं तो आपको तकरीबन 3000 से 3500 स्टाइपेंड मिलता है इजीली। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, साथ आपकी लैंग्वेज की क्लासेस भी होती हैं। मगर यहाँ पे डिग्री लेने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही है कि आपका HSK 4 पास हो, फिर आपको डिग्री मिलेगी। और अगर आप आना चाहते हैं PhD के लिए 3500, 4000, इससे भी ऊपर स्टाइपेंड चला जाता है। PhD के लिए, मास्टर के लिए, इन दोनों के लिए स्टाइपेंड आपका 3000 से लेकर 4000 के बीच बीच में आपको मिलता है। और उसके बाद फिर वो रिसर्च वाला है, उसके लिए अलग स्टाइपेंड है, उसके लिए आपको HSK 4 रिक्वायर्ड होता है। इसलिए डिप्लोमा स्कॉलरशिप में अगर जो भी यहाँ पे आना चाहता है तो वो पहले वहाँ से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, जहाँ से भी है, वो वहाँ से अपना HSK 4 कंप्लीट करे। उसके बाद वो अप्लाई करे स्कॉलरशिप के लिए, तो उसको आई थिंक
2500 3000 ये दोनों स्टाइपेंड के साथ आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, इजीली मिल जाती है अगर आपका HSK 4 है। तो अगर आप कहते हैं कि हम HSK 4 भी यहाँ पे आके करें तो आप आ सकते हैं, लेकिन आपकी डिग्री जो होगी वो आपको जब भी मिलेगी 3 साल बाद 4 साल बाद, जब आपका HSK का 4 का टेस्ट पास होगा और आप इनको दिखाओगे कि मेरा टेस्ट पास है, फिर आपको डिग्री मिलेगी। HSK 4 के अलावा आपको डिग्री कोई भी नहीं देगा यहाँ पे। तो जो भी लोग आना चाहते हैं वो ये भी कहें कि हमारा स्टाइपेंड भी हो और हमारी स्कॉलरशिप यानी स्कॉलरशिप में हमारा स्टाइपेंड भी हो, सब कुछ हो, तो वो वहाँ से HSK 4 कंप्लीट करें, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करें। और इसके बाद बारी आती है टाइप बी की। टाइप बी में डिप्लोमा स्कॉलरशिप में आपको हॉस्टल और ट्यूशन फ्री मिलती है, डिफरेंट होती हैं इसमें। और बैचलर्स के अंदर आपको हॉस्टल और ट्यूशन, उसके अंदर भी PhD के अंदर भी हॉस्टल एंड ट्यूशन। लेकिन कोई कोई जो होती हैं उनमें सीन ये होता है कि टाइप बी में आपको सिर्फ वो ट्यूशन फ्री करते हैं, हॉस्टल फ्री नहीं करते। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि आपको ट्यूशन हॉस्टल दोनों फ्री करते हैं। तो तीसरी जो टाइप है टाइप सी, और उसके अंदर ये होता है कि आपका सिर्फ ट्यूशन फ्री, कोई कोई होता है जिसमें सिर्फ ट्यूशन फ्री होता है। यानी टाइप सी के अंदर कोई कोई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको ट्यूशन फ्री देती हैं और हॉस्टल के पैसे आपको पे करने होते हैं। मगर कुछ कुछ इस तरह होती हैं जिसमें आपको ट्यूशन हॉस्टल दोनों के पैसे पे करने हैं। तो जो टाइप सी के अंदर अप्लाई करते हैं तो बेहतर यही है कि आप टाइम से अप्लाई करें और टाइप ए के अंदर अप्लाई करें। और इसके 2 इंटेक होते हैं, एक इसका इंटेक है मार्च इंटेक और एक होता है सितंबर इंटेक। जो ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं और जो चाइना आते हैं वो तकरीबन आते हैं जो सितंबर इंटेक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरह के होते हैं जिनकी यूनिवर्सिटी का जो लास्ट सेमेस्टर है वो एंड होता है तकरीबन जून जुलाई अगस्त इसके बीच में एंड होता है, तो वो सितंबर इंटेक के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन बहुत सारी जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ भी उनमें शामिल होती हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और जिसमें आपको स्टाइपेंड वगैरह भी मिलता है, तो वो ज़्यादातर मार्च इंटेक होता है। सितंबर में भी मिलता है आपको सितंबर इंटेक में, लेकिन उसका ज़रा कम, उसकी निस्बत कम होता है। अगर आप यहाँ के एनवायरनमेंट की बात करें, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। बाकी अगर जो भी यहाँ पे आना चाहता है वो ज़रूर है। यहाँ का पहली बात तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और लेकिन सबसे बड़ा जो आपके लिए बैरियर होगा वो यहाँ पे लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं सीखते ना तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप वहाँ से लैंग्वेज सीख के आएँ, या फिर यहाँ पे आके आप लैंग्वेज पे अपना फोकस दें और HSK 4 पास करें। क्योंकि अगर आपने HSK 4 पास कर लिया तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप मिल जाती है और विद स्टाइपेंड मिल जाती है। आप यहाँ पर आए, टाइप ए में आए, विद स्टाइपेंड आए, और उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक किसी भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जो भी आपका होगा मैं आपको आंसर करूँगा, जो भी आपका मसला होगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस व्लॉग तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।